बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतहाई अहम समाअत, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और एक ऐसी तलवार जो इमरान खान के सर पर लटक रही है, जिसमें उन्हें सजा देकर 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकता है, जिसकी मिसालें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जस्टिस साहिबान की तरफ से जो इंतहाई अहम समाअत हुई है, उसमें एक जानिब तो कुछ लोगों के ख्वाब चिकना चूर हुए हैं जो आज ही इमरान खान को नाअहल होता देख रहे थे, वहीं दूसरी जानिब कुछ रगड़े भी लगे हैं। क्या रगड़ा लगाकर बाद में रिलीफ मिल जाएगा? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल, जिससे मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि हम दोनों को, यानी आपको और मुझे, पूरा केस समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और इसके आइंदा के खदोखाल क्या होंगे वो भी वाजे होते जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तौहीन अदालत का केस था। मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को कानूनी कार्रवाई का कहने पर यह तौहीन अदालत की कार्रवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई इनिशिएट की और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो थे उस वक़्त, और अब फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वापस आ चुके हैं और एक इंतहाई अहम बेंच ने इस केस की समाअत की है। इमरान खान ने कल ही अपना जवाब जमा करवा दिया था, जिस पर दलाइल होने थे, और इसमें एक जानिब तो ये ऑफर की गई थी, माफी मांगने से गुरेज किया गया खान साहब की तरफ से, लेकिन अल्फाज वापस लेने की ऑफर की गई थी और इसमें उन्होंने अपनी कन्फ्यूजन भी वाजे की थी और उसका जिक्र किया था कि इस सारे मामले में वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुकर्रर करदा मजिस्ट्रेट समझ रहे थे, तभी उन्होंने ये बात की। जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर यह बात नहीं की। अब इमरान खान के कमरा अदालत में आने से पहले जो इंतजामात थे वो भी सबके सामने थे। एक तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन इंतजामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। स्पेशली रजिस्ट्रार ऑफिसर की जानिब से सहाफियों और दीगर मुतलका लोगों को ही बुलाया गया था, वरना रश का खतरा था और एक अफरा तफरी का माहौल होता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए कुछ चीजें की गई। और इमरान खान के हमरा अदालत में आने से पहले ही तमाम तर फोन, मोबाइल फोन सिग्नल्स वो शुरू हुए। इस समाअत में क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं और इमरान खान के हवाले से क्या मामला हुआ है वो भी बता देता हूं। ये लार्जर बेंच है, इसने समाअत की। इमरान खान अदालती हुक्म पर जाती हैसियत में पेश हुए। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल अशतर औसाफ और एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत और इमरान खान की लीगल टीम बाबर अवान, आजम सवाती और दीगर समेत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। तौहीन अदालत के समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, जो कहा गया तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि हामिद खान, आप इमरान खान के वकील होंगे, हमें बहुत खुशी हुई इस मामले में आप यहाँ वकील हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मुझे ऐसे बयानात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आपके मुवक्किल का मतहत अदलिया के बारे में बयान काबिले मुजम्मत है। मतहत अदलिया एलिट्स की अदलिया नहीं है, इसे अहमियत देने की बहुत जरूरत है। 70 साल में आम आदमी की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं है। कम अज कम जिन हालात में रह रहे हैं वो भी देखने चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई है और आप गलती का एहसास लेकर अदालत में आए होंगे। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुश्किल हालात में जिला कचहरी में जजेस काम कर रहे हैं वो आप सब के सामने है और एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। गुज़श्ता 3 साल में बगैर किसी खौफ के हमने टॉर्चर का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे कहने पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया। इमरान खान इस अदलिया के पास जाकर इजहार करते कि अदलिया पर उन्हें एतमाद है। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमे में कहा कि इमरान खान के इन अल्फाज से एक खातून जज जो हैं उन्हें धमकी दी गई। तहरीरी जवाब में हमें जो उम्मीद नजर आ रही थी कि तहरीरी जवाब में आप कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो हमें नहीं मिली।
इस चीज को जरा हाईलाइट करके अपने ज़हन में रखिएगा। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को बात करने से रोक दिया और कहा कि आप खामोश रहें, यह अदालत और मुबैना तौहीन अदालत के मुलजिम का मामला है, तो उन्हें भी अदालत की तरफ से खामोश करवाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान, आप खुद को सिर्फ इमरान खान का वकील ना समझें, आप इस कोर्ट के मुआविन भी हैं और आपने अदालत की मदद भी करनी है। इसमें दीगर लोगों के हवाले से भी बातें हुई और शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने शहबाज गिल के केस का अदालती फैसला भी सुनाया। अडयाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, टॉर्चर पर उन्होंने कुछ चीजें पूछी और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिक अवान की जजमेंट पढ़ी, पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह तक जमानत भी नहीं मिलना थी, इस अदालत ने उसको कलअदम करार दिया, तो अदालत के खिलाफ उस वक्त मुहिम भी चलाई गई। इमरान खान के दौर में जब पीका ऑर्डिनेंस खत्म हुआ था तो ये मुहिम चलाई थी पीटीआई ने। मैं जाती तौर पर उस दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ था क्योंकि इसमें लूप होल्स थे और आज वही इस्तेमाल हो रहा होना था अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे कलअदम करार ना देती। सच्ची और खरी बात कर लेनी चाहिए। आज वो पीटीआई के हामी लोगों, इमरान खान का बयानिया देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल होना था कि 6 महीने जमानत नहीं मिलनी थी, लेकिन ये खुश आइंद बात है। इसमें और भी बहुत सी चीजें सामने आई और यहां तक भी कहा गया कि रगड़ा भी लगाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें इल्जाम देते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 130वें नंबर पर है और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको पता है कि मुतीउल्लाह जान यहां पर खड़े हैं, उनके साथ क्या हुआ था। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मियां गुल हसन ने भी इस पर बात की और जो अल्टीमेटली मामला हुआ है वो ये हुआ है कि इमरान खान को एक मोहलत दी गई है कि वो अपना एक मर्तबा बयान जो है उसको रिव्यू करें और दोबारा इस बयान को जमा करवाएं। मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार कौंसिल अदालती मुआविन भी मुकर्रर हो चुके हैं। मखदूम अली खान कासिम सूरी वाले केस में भी वकील थे दूसरी साइड से और बड़े दलाइल इन्होंने दिए थे। अटार्नी जनरल ने बतौर अदालती मुआविन मखदूम अली खान का नाम तजवीज़ किया। इस सब के अंदर इमरान खान को 7 दिन में दोबारा अदालती जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है और इसके बाद फिर अब इस केस की समाअत होनी है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये बात कही जा सकती है कि अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, लेकिन अदालत ने इसके अंदर बहुत सी चीजें कही। इस सब के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये बात अदालत ने कही है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया या इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया तो ये कानून कमजोर होगा, मामलात में खराबी होगी। तो ये एक खुश आइंद ताजा हवा का झोंका आप इसे अदालत की तरफ से कह सकते हैं। 8 सितंबर को अगली समाअत होनी है। एक चीज ये कही जा सकती है कि इमरान खान की नाअहली के ख्वाब चिकना चूर होंगे। वैसे अदालती कार्रवाई तो जारी है, इस पर अभी रिमार्क्स नहीं देना चाहिए, मगर आला अदलिया पर ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी जानिब जमील फारूकी की भी जमानत हो चुकी है, बड़ी अच्छी खबर है और उनके अल्फाज पर बहुत से लोगों ने तनकीद की, मगर जो उन्हें नंगा किया गया, बरहना किया गया, इस चीज की भी मजम्मत होनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक उससे सलूक किया जाए, कानून से मावरा किसी के साथ कोई सलूक नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह बात भी की कि हम अपने हलफ के एक एक लफ्ज के पाबंद हैं, हम पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। हम इस केस की कार्रवाई की शफाफियत के लिए 3 अदालती मुआविनीन भी मुकर्रर कर रहे हैं और जवाब का जायजा लेकर 8वें दिन केस की समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और उसके अंदर हम उन बयानात पर नहीं जाते और इन तमाम तर चीजों के अंदर इमरान खान को एक चांस दिया गया है और इस पर आप देखेंगे कि बहुत से लोग चीखेंगे। देखिएगा कि अदालत पर यह हमला कैसे करते हैं ये जो पूरा पीडीएम माफिया है और इनके जो हामी सहाफी हैं वो किस तरह से लाडले का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल करेंगे और ये होगी तौहीन अदालत। जो कुछ हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब असम्बली दोस्त मजारी वाले केस में हुआ था तो वो चीजें भी तौहीन अदालत थी। मेरी जाती राय ये है कि ये बहुत छोटी सी चीज है, इस पर मजीद तफसीली जवाब जमा करवा के इमरान खान इस चीज से निकलें, क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्रेटर पिक्चर इमरान खान के सामने है और ये जंग हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें इन छोटी मोटी चीज़ों को अगर राह में हायल होने दिया गया तो फिर ये जंग लड़ी नहीं जा सकेगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।